नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेके आई हूँ कि बालों को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन-कौन से नियम का पालन करना चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप उन्हें फ्रीक्वेंटली ना धोएँ। हफ़्ते में 2 बार काफ़ी है या ती मैक्सिमम आप 3 बार धो सकते हैं। लेकिन 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा बार ना धोएँ। और जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं आप उनके लिए माइल्ड हर्बल शैम्पू यूज़ करें। केमिकल युक्त शैम्पू का यूज़ करने से बचें। और दूसरी बात ये है कि आप जब उन्हें धोते हैं तो हल्के हाथों से धोएं। बालों को रगड़-रगड़ कर मसाज करके धोने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और दूसरा ये है कि आप कंडीशनर का जो यूज़ करते हैं वो इस टाइप का कंडीशनर लें कि जो आपके हेयर टाइप को सूट करे। आपको पता होना चाहिए कि आपके बाल हैं जो वो ऑयली हैं या फिर वो ड्राई हैं या फिर वो नॉर्मल हैं। और जो कंडीशनर भी लें तो वो भी हर्बल लें। और कोशिश करें कि कंडीशनर अगर आप घर पे बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं चाय की पत्ती। चाय की पत्ती को आप बॉयल कीजिए, उसमें एक नींबू निचोड़ लीजिए और थोड़ा-सा कलर लेने के लिए आप उसमें कॉफ़ी पाउडर मिक्स कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर भी बालों के लिए अच्छा होता है, इसके कलर की कॉम्प्लेक्शन को सुधारता है। इसको आप बालों में जैसे कि आप वॉश करने के बाद कंडीशनर वाला पानी ये डालें अपने सिर पे और उसको 1-2 मिनट रहने दें। उसके बाद सिंपल नॉर्मल पानी से धो लें। और दूसरा ये है कि ज़्यादा गर्म पानी ना तो आप बहुत सर्दियों में यूज़ करें और ना ही गर्मियों में आप बहुत ठंडा फ्रिज जैसे पानी से सिर धोएं। आप नॉर्मल पानी लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल जो आपके नलों में आता है। सर्दियों में आप थोड़ा-सा गर्म पानी उसमें मिक्स कर लीजिए, लेकिन बहुत तेज़ गर्म पानी जो है वो आपके बालों को ड्राई कर देगा। और दूसरा ये है कि आप हेयर ड्रायर या फिर जो दूसरे हीट टूल्स का यूज़ करते हैं जैसे कि स्ट्रेटनर है या फिर कर्लिंग इक्विपमेंट्स आते हैं, उनका यूज़ कम से कम करें। और अगर यूज़ करना है तो उसमें आप टेम्परेचर फ़िक्स रखें कि बहुत तेज़ ना करें। और दूसरा ये है कि आप महीने में 1 बार से ज़्यादा या 2 बार से ज़्यादा किसी भी स्ट्रेटनर का या कर्लिंग टूल का यूज़ ना करें और ड्रायर करने से बचें। अगर मौसम अच्छा है यानी कि ठंडा नहीं है, बारिश नहीं है ज़्यादा, तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे बालों को सूखने दें। और बालों को जो आप झटकाते हैं ज़्यादा धोने के बाद, वो बालों को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। बालों की जो जड़ें हैं, बाल जो हैं वो धोने के बाद, गीले होने के बाद बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन पे होते हैं। उनको आप नॉर्मल मतलब अपने कंधों पे आप टॉवल डाल दें और उसको बालों को नॉर्मल रखें। कोशिश करें पंखे की ही हवा में अगर वो सूख जाए। लेकिन आपको कहीं जाना है या फिर आपको बहुत जल्दी है, ऑफ़िस जाना है, हमारे पास नहीं होता इतना टाइम, हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा शेड्यूल्ड हार्ड है, तो हम हल्का ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि थोड़ा-सा बस पानी उसका सूख जाए, पूरा ड्राई मत कीजिए आप बालों को। और उसके बाद अपना बैक पिन वग़ैरह लगा लें। और दूसरा ये है कि आप अपने खान-पान पे भी ध्यान दें। खान-पान में आपको जितने भी मल्टीविटामिन्स वग़ैरह हैं, कोशिश कीजिए कि कैप्सूल्स आदि से ज़्यादा आप नेचुरल चीज़ों पे जोर दीजिए। जैसे विटामिन सी अगर है, तो विटामिन सी के आप कभी भी कैप्सूल लेने की बजाय टमाटर है, हमारे पास बहुत सारे साइट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स आते हैं, वो सब लीजिए, संतरा लीजिए, उनका यूज़ कीजिए। और दूसरा ये है ओमेगा 3 है या फिर विटामिन ए, बी12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बायोटीन, ये सब युक्त भोजन आप लीजिए। अगर आपको लगता है कि या डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि बहुत ज़्यादा कमी है आपके बॉडी में इन चीज़ों की, तो आप कैप्सूल्स वगैरह या टैबलेट्स वगैरह जो डॉक्टर ने भी रेकमेंड की हो आपको, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आप अपने जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उन्हीं पे ध्यान दीजिए। दूसरा अलसी, फ्लैक्स सीड जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बालों के लिए। अलसी को आप हल्का सा ड्राई कर लीजिए, रोस्ट कर लीजिए उसको, उसमें कुछ मिक्स मत कीजिए नमक वगैरह, और उसका थोड़ा सा मोटा पीस लीजिए मिक्सी में। और उसको अपने किसी भी रूप में भोजन में आप शामिल कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी सब्जी वगैरह में मिक्स कर लें या अपना कोई
स्मूदी वगैरह बनाते हैं, जूस बनाते हैं, उसमें डाल लें। उसमें भी नहीं आपको पसंद आता तो आप नॉर्मल पानी से मतलब ले लें उसको। 1 चम्मच से लेके 1.5 चम्मच तक 1 दिन में काफ़ी है आपके लिए। और उसकी एक्सेस मात्रा कभी आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाती अगर आप ज़्यादा भी खा लें तो। और दूसरा जो है वो मोरिंगा आप यूज़ कीजिए। मोरिंगा पाउडर बेस्ट है बालों के लिए। मोरिंगा का यूज़ आप पाउडर के रूप में कर सकते हैं, मोरिंगा को स्मूदी में डाल सकते हैं, सेम वही सब्जियां वगैरह में डाल सकते हैं। और नहीं तो आप पानी के साथ उसको स्वेलो कर सकते हैं किसी भी टाइम। फ्लैक्सीड और सॉरी मोरिंगा को खाने के लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, कोई दिन फिक्स नहीं है। आप सुबह से लेकर रात तक कभी भी खा सकते हैं। इसके लिए एम्प्टी स्टमक होना भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और दूसरा, आंवला आप डेली शामिल कीजिए अपनी डाइट में किसी भी रूप में। आंवले का जूस पी सकते हैं, आंवले का आप ये मुरब्बा वगैरह ले सकते हैं मार्केट से। और अगर आप मार्केट में अवेलेबल हैं तो रॉ फॉर्म में आंवला तो बहुत ही बेस्ट है। आंवले को 1-2 आंवला बॉईल कीजिए और उसको उसकी गुठली निकाल के उसकी चटनी टाइप में बना के उसमें कोई भी स्पाइसेस डालिए। स्पाइसी आंवला एक ऐसा हर्ब है जिसमें आप कोई भी स्पाइस मिला लो, उसके जो गुण हैं, मौलिक तत्व गुण, वो नष्ट नहीं होते हैं किसी भी रूप में। तो आप उसमें नमक वगैरह जो भी मिर्च वगैरह डाल के आप उसको थोड़ी चटनी टाइप बना सकते हैं। डेली आप सबको दीजिए अपनी पूरी फैमिली में। एक आंवला डेली आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आंवला जूस आप पीजिए। और भी आंवले का जो भी फॉर्म है, जैसे कि आजकल ये पतंजलि का मुझे बहुत पसंद है। ये मसाले वाली आती है आंवला कैंडी, चटपटी कैंडी बहुत पसंद है मुझे। और वो बहुत ही अच्छी है, मतलब कि आंवला है इसलिए। और उसे तो आप कभी भी खा सकते हैं, जस्ट लाइक आप कोई स्पाइसी चीज़ खाते हैं, नमकीन वगैरह, उसके साथ आप यूज़ कर खा सकते हैं। दूसरा, आप स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस का बहुत इफ़ेक्ट रहता है अपने बालों पे। स्ट्रेस को कोशिश कीजिए कि आप उसको मैनेज करें। इसके लिए आप योगासन, अभी मैं आगे सीरीज़ में भी लेके आऊँगी। अपना योगासन है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स में आपको अभी अपनी अगली सीरीज़ में बताऊँगी। या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में आप थोड़ा-सा ध्यान से बैठ जाइए, पद्मासन लगाना आपको आता होगा, नहीं तो आप नॉर्मल बैठ जाइए ज़मीन पे। और ज़मीन पे करेंगे, थोड़ा-सा ज़मीन का टच आपकी बॉडी को मिलेगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो वो आप कीजिए। थोड़ा ध्यान लगाइए। ध्यान से मतलब थोड़ा ध्यान कंसंट्रेशन कीजिए। जैसे आप आँख बंद करके बैठती हैं तो आप कंसंट्रेट कर लीजिए किसी पॉइंट पे और इधर-उधर भटकने मत दीजिए। थोड़ा शांत रखने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को। और दूसरा ये है, बालों को ट्रिम करवाइए। ट्रिम करवाने का मतलब है जब आपको लगे नेसेसिटी है तभी करवाइए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने में कराएँ। किसी की ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है तो 2-3-4 महीने में भी करवा सकते हैं। उसके लिए 2 मुँहे बाल ख़त्म हो जाते हैं, जिससे ग्रोथ अच्छी होती है। और दूसरा, स्कैल्प की मालिश कीजिए हर्बल ऑयल से। और मालिश का स्कैल्प की जो मसाज आप करते हैं, हार्ड बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। तेल को हल्का गर्म आप कर सकते हैं और स्कैल्प पे ऐसे से लगाइए। और कोशिश कीजिए, जैसे 2-3 बार आप सिर धो रहे हैं हफ्ते में, तो ओवरनाइट रखिए हमेशा। किसी भी तेल को आप यूज़ कर रहे हैं उसको ओवरनाइट रखिए, क्योंकि तेल को काम करने का वक्त नहीं मिलेगा तो ये आधे घंटे वाली मालिश तो वेस्ट है, छोड़ दीजिए आप उसको। तो बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। तो आप क्या कीजिए कि आप ओवरनाइट रखिए, 6-7 घंटे रखिए। पूरा दिन नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ओवरनाइट रखिए। और मॉर्निंग में आप हर्बल शैम्पू से वॉश कर लीजिए, कंडीशनर यूज़ कीजिए। या तो घर में नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट से कोई हर्बल शैम्पू कंडीशनर ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप कि आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी अगली वीडियोज़ के लिए देखते रहिए। थैंक यू।